नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कहाँ काम काज कर सकता है। तो अपन लोग सबसे पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं। कल चार्ट पे हमने एक चीज डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाएगा, कॉल साइड का अपन लोग को ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिए। देखिए, किसी ने भी कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो किया होगा, एक अच्छा 100 पॉइंट का टारगेट उसको मिला होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और सपोर्ट के पास बाई करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए क्या होगा। देखिए, कल के लिए मार्केट ने अपन लोग को दो लेवल दे दी है। एक है 24,830 और नीचे का साइड है 24,750। देखिए, सिंपल है, अगर इस लेवल के बीच में मार्केट रहता है तो नो ट्रेडिंग जोड़ेंगे। किसके लिए? बायर के लिए। बायर के लिए ये नो ट्रेडिंग जोड़ है। अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो सेलर लोग अपना कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठ सकते हैं। ठीक है, जिधर का भी ब्रेकआउट होगा उधर का अपन लोग को ट्रेड लेना है। अगर 24,830 के ऊपर 15 मिनट का चार्ट पे ग्रीन कैंडल बनता है तो अपन लोग कॉल की साइड जाएंगे। और अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देता है 24,750 के नीचे, ये ध्यान रखिएगा, अगर 24,750 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है कल के कल 24,550 भी दिखा सकता है। ठीक है, हमारा 200 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा, लेकिन अपन लोग को जो भी करता है क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। अगर हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो क्वांटिटी जो है अपन लोग नीचे के साइड ज़्यादा रखेंगे कि ऊपर के साइड, ये हम डिसाइड करेंगे डेटा देखकर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं डेटा। तो डेटा में सबसे पहले सबरी सबरी में क्या दिख रहा है, क्लाइंट हमारा फिर से बुलिश होके गया है। ठीक है, और काफी बिग्स पोजीशन लेके गए हैं हमारे एफ आई आई एंड प्रो। अब देखिए, फ्यूचर फ्यूचर बाई सेल करके बैठे हैं बड़े लोग। ठीक है, तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। कॉल बाई करके बैठे हुए हैं बड़े लोग, तो ये चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट में पुट भी बाई है। और पुट बाई कब है? कॉल बाई जो है, इंडेक्स कॉल बाई पुट बाई से कब है। ठीक है, तो इसका मतलब इंडेक्स ऑप्शन की जो बात करेंगे तो ये आपका बुलिश साइड का ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। काफी शॉर्ट ऐड कर दिया आज इन्होंने। और देखिए, 27,000 लॉट कम हो गया। एक टाइम पे ये 20 लाख के करीब था इनका टोटल लॉट लॉन्ग का, अब वो 14 लाख बचा है, काफी कम हो गया। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में दोनों जगह सेल करके बैठे हुए हैं। यानी कि कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें ये बुलिश होंगे, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें ये बियरिश होंगे। तो ओवरऑल जो है डाटा की बात करेंगे, काफी मिक्स्ड है, न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों साइड का मूवमेंट आएगा। आज भी यही हुआ। ठीक है, कल भी हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर खुले और पहला कैंडल रेड बने तो लेवल को ध्यान में रखिएगा, लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा। अभी जो लेवल हमने चार्ट के हिसाब से फाइंड किए हैं वो 24,830 और 24,750 है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ गैप अप होता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर अगर मान लीजिए 200 100 पॉइंट 150 पॉइंट इसके ऊपर गैप अप होता है और मार्केट नीचे रेट बढ़ाते हुए आता है तो हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेनी होगी, बट क्वांटिटी हमें कम रखनी है, क्योंकि गैप अप में हो सकता है सपोर्ट को टच करने आए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन चेयर, ऑप्शन चेयर में काफी, देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि कॉल राइटिंग जबरदस्त हुई है। इतना ज्यादा कॉल सेल करके लोग गए हैं। ठीक है, तो कॉल सेल गए हैं तो मार्केट को ऊपर जाने देंगे नहीं। अब इतना भर भर के इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, कैसे मार्केट ऊपर जाएगा? इस एक्सपायरी में 25,000 तो बहुत मुश्किल है। अगर कुछ ऐसा ग्लोबल इवेंट हो गया जिसकी वजह से मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप हो गया तभी पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो इंट्राडे में आपको ये चेक करना है कि यहाँ से ऑप्शन राइटर कॉल राइटर जो है वो भाग रहा है क्या। अगर ये देखिए 1.83 लाख है,
कल मान लीजिए 83,000 ही बचता है, इसका मतलब वो भाग रहा है, तो उस केस में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नहीं तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, खासकर कल की है। सपोर्ट का है, सपोर्ट देखिए, अगर 800 टूटा, 800 टूटा, तो उसके बाद जो आपको 24,500 के आसपास ही मार्केट नजर आएगा। काफी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। पुट पुट साइड में क्या है? नो पुट राइटिंग, ठीक है, बहुत ही कम है। लेकिन कॉल साइड में जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है, ठीक है। पुट साइड में पुट में अनवाइंडिंग है, यानी कि पुट में प्रॉफिट बुक करके गए हैं। प्रॉफिट बुक करके हो सकता है नीचे के साइड शिफ्ट भी हो गए हो, ठीक है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। अभी देखिए 24 लाख कॉल राइटिंग है और 15 लाख पुट राइटिंग है। अब बताइए मार्केट को ऊपर कैसे जाने दे सकते हैं? राइटर कौन है? बड़े लोग। यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग इतनी जबरदस्त हो रखी है, ठीक है, तो मार्केट को ऊपर कैसे जाने देंगे? दूसरी चीज, एक चीज और देखने को मिल रही है कि आज के डेटा के हिसाब से हमारे कॉल और पुट दोनों बाई करके गए हैं वो क्लाइंट, और एफआई ने क्या किया? कॉल और पुट दोनों सेल किया हुआ है, ठीक है। प्रो ने क्या किया है? कॉल और पुट दोनों बाई किया हुआ है, ठीक है। तो काफी यहाँ पे प्रो वर्सेस एफआई भी है। तो ऐसे टाइप पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए, ठीक है। और अगर पूरा पोजीशन देखेंगे मार्केट में क्या होके क्या लेके बैठे हुए हैं, तो क्लाइंट हमारे सुपर बुलिश है। इन्होंने पुट भी राइट कर रखा है, कॉल भी राइट कर रखा है, लेकिन अदर बुलिश पोजीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये एफआईआई और प्रो का डाटा देखोगे तो ये लोग मिक्स्ड है, मतलब दोनों साइड के डायरेक्शन में मूवमेंट लाने के लिए रेडी है। तो आप ऐसे टाइप पे क्या करना है, आप लोगों को प्राइस एक्शन अगर ऊपर का मिले तो ऊपर का ट्रेड लेना है, प्राइस एक्शन अगर नीचे का मिले तो नीचे का ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? सपोर्ट के आसपास अपन लोग लॉन्ग हो गए और रेजिस्टेंस के आसपास अपन लोग शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो डेटा मिक्स है, ऑप्शन चैट बियरिश है, ठीक है। और चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट भी बियरिश साइड का ही ज्यादा बता रहा है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल क्या करना है? बियरिश ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस के साथ रखना है। बुलिश साइड का ट्रेड मिलेगा तो आप क्वांटिटी कम रखिएगा। एक दो दिन अगर ना भी ट्रेड करें तो भी सही है, लेकिन अभी जो भी है कल की एक्सपायरी में ट्रेड ना करके नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।